जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ, तो ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तो मारा बम, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं दोस्तों, जेसीबी से। बड़े एम्बुलेंस कम पड़ गई, वहां पे एम्बुलेंस कम पड़ गई है, चुन चुन के ठोका है। तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब इंडिया कोई और स्ट्राइक भी कर सकता है। साम दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। इस बार शलवारें भी नहीं बचनी, मैं आपको बड़ा वाजे बता रहा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, पहलगाम हमले का जो रिवेंज है वो भारत ने ले लिया है पाकिस्तानियों से। रात में जो स्ट्राइक लगाई है उसके तहत हमले का जो रिवेंज है वो ले लिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है, अगर भारत हम पर दोबारा एयर स्ट्राइक करता है या मिसाइल गिराता है तो हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। अगर भारत यहीं समाप्त कर देता है, ये सब अब कोई अटैक नहीं करता, हमला नहीं करता है हमारे ऊपर, तो फिर हम कोई भी जंग नहीं छेड़ेंगे भारत के साथ। लेकिन असल बात तो यह है, इस समय पाकिस्तान जो पूरा डरा हुआ है, खौफ में है कि कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, क्योंकि इनके जो पाकिस्तान की फौज है वो पीछे हट जाती है जब भी जंग की बारी आती है। बलोच को आगे कर देते हैं ये लोग, पंजाबियों को आगे कर देते हैं, लेकिन इनकी पाकिस्तान का जो खुद आर्मी चीफ है वो खुद फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, फैमिली को शिफ्ट कर देता है और खुद गायब हो जाता है। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। जो कल तक क्या बड़कियां मार रहे थे जानते हैं आप? कल तक ये कह रहे थे कि देखिए अगर हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर जगह न्यूक्लियर वेपन चलेगा, ऐसी धमकी दे रहे थे, जिसमें वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं अगर हमें कुछ होगा तो हम हर देश पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। अब दोस्तों, इस प्रकार का जज्बा वाला कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर जिस देश का हो, अचानक से सारे जज्बे में मानो जैसे किसी ने पिन मार दिया हो, सारी हवा निकल गई है। प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहले अपनी डिटेल्स देते हैं ऑपरेशंस के बारे में, फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये है कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये पूरी की पूरी डिटेल देती हैं और डिटेल में कहती हैं कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11, अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। सबसे पहले कहां पे एग्जैक्टली अटैक हुआ है, तो देखिए ये सारे टेरर कैंप्स हैं जहां पे ये सारी की सारी फायरिंग हुई है, जिसमें आप देखिए मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपर, भीमबेर, ये सारी चीजें हैं। और फिर सरकार ने बताया देखिए यहां पे टेरर कैंप्स तो ढेर सारे हैं और लोकेशन सभी टारगेटेड है, सभी पे स्ट्राइक होनी है। अब इनमें से कुछ पे हो गया है ना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोटली, डुंगी, मुरीद के, इन पे हो चुका है जो लाल रंग में दिख रहा है। तो अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया, यह भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज ताइबा मुरीद के इन पाकिस्तान वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ, और अब पता है तुम्हें, जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी। जेसीबी भर भर कितने लोग मर गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने लोग मर गए। और अब पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा मैं पता है मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं प्रोड्यूसर, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करे। और मैं फॉर्मली मेजरली राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं
कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल साहब, आप भारत पे हमला करें। हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने मिलिट्री टारगेट को हाथ नहीं लगाया। और तीसरी चीज, ये एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक थी। ये 3 बातें बोली भारत ने। अब अगर भारत को पाकिस्तान मिलिट्री को ठोकना है और गजब ठोकना है, तो भाई साहब उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत को पहले आप प्रोवोक करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोवोक करें। आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये एक मुनीर की गर्दन पकड़ के जो वो लेके आया था सबूत, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग लेके आया था भाई कि ये देखिए बलूचिस्तान में कोई मजीद है, उसके साथ ये व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये जो है, अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्यूरन लाइन के आसपास तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और कल कितने 7 या 10 पाकिस्तानियों को मारा 7 को मारा है। 7 पाकिस्तानियों को कल मारा है। तो भाई साहब बीएलए और मजीद ब्रिगेड यहाँ पे एक्टिव हो गई है। और दूसरी बात, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फिर से एक जान फूट। लेकिन इस मर्तबा भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया है। ये इन्होंने कहा कि कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और मिसाइल आकर गिरे कि ये इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है। और एक और तस्वीर चला के कह दिया कि ये भी इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है। तो वो दोनों तस्वीर जो हैं वो 2021 की है। एक तो उनमें से दिवाली है भैया, बहुत बड़ी बात है। छोटी दिवाली, अब बड़ी दिवाली बाकी है। आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है और भारत ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर यह ऑपरेशन फौजी तनसीबात पर नहीं किया गया, बल्कि ये ऑपरेशन भारत के मुताबिक उन्होंने ऐसे मकामात पे किया है जहां पे जहादी तंजीमें या दहशतगर्द उनके बकौल वहां पे रहते हैं या वहां पे उनके अड्डे हैं और वहां पे उन्होंने अटैक किया है, जबकि उन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ये भारत की जानिब से क्लेम किया गया। भावलपुर में मुबैना तौर पे 4 बड़े धमाके सुने गए हैं। मस्जिद सुभान अल्लाह है, उसके बारे में पता चला। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा भी वहां पे है, उसके बारे में भी पता चला कि वहां पे भी अटैक किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा था कि वो मुरीद के जो जमातुद दावा का हाफिज सईद साहब की जमात का जो मरकज है वहां पे अटैक कर सकता है। मौलाना मसूद अजहर के बारे में भारत बहुत ज्यादा कवरेजेस करता है, तो उनका ये कहना था कि वो भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे कंफर्म कर दिया कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। आज मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। भारत के स्पेशल ऑपरेशन में 14 लोग मसूद अजहर को जब मारे गए हैं तो उसको आज वो आंच, वो दर्द, वो तपिश, वो पेन महसूस हो रहा होगा जो पूरी दुनिया में बांटने का और खास तौर से हिंदुस्तान में बांटने का वो काम करता रहा है। आज तक जिस आग से वो खेला है, आज उस आग में खुद झुलस रहा है। ये आग ही वो कुछ मनाजिर जो हैं वो फिल्माए गए हैं भारत की जानिब से भी। वहां से जो उनका सोशल मीडिया जो मनाजिर दिखा रहा है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ कुछ चीजें वहां से नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बंदोबस्त भी किया था कि जब वो मिसाइल दागेंगे या वो जाकर गिरेंगे, पाकिस्तान में धमाके होंगे, तो वो उसकी फिल्म भी बनाएंगे। ग्राउंड के ऊपर अगर किसी टारगेट को निशाना बनाना है तो तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस टारगेट तक पहुंचे। DGISPR की बात में वजन है। अगर भारत की टेरिटरी के अंदर अब जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। दरअसल जो अटैक हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि ये जो पहलगाम में जो आतंकवाद में पाकिस्तान के लोगों ने जो साथ दिया है ये सरासर गलत किया। इसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को ये सब झेलना पड़ रहा है। मासूम सी आवाम भी इसमें शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मिसाइल्स गिरवाई हैं वो सीधा पाकिस्तान के जो 9 टेररिस्ट के घरों पे, मस्जिदों पे ही करवाई है। बाकी लोगों को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। 90 आतंकवादी जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। हाफिज सईद का पूरा परिवार जो है 10 मेंबर उसके मारे जा चुके हैं। अब जो है पाकिस्तान के आकाओं की अकल जो है ठिकाने आ गई होगी। इनको जो मोदी जी ने कहा था ना कि चुन चुन करके मारेंगे, घरों से उठा करके मारेंगे, वैसे ही ठीक मोदी जी ने करके भी दिखाया है। इस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल है। भारतीय जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और देखा जाए तो ये भारत के लिए एक दिवाली का उत्सव हो चुका है। आज का दिन 7 मई और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों को आखिरकार दे ही दिया। सारे भारतीय लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं कि हम
ऐसे भारत में है जिसका जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। वो ऐसी ऐसी चीजें कर दिखा चुका है जो आज तक कभी नहीं हुई। और वहीं पाकिस्तान जो है उसके ISPR उनका कहना है कि भाई भारत अगर हमारे ऊपर फिर से अटैक करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जंग करेंगे। लेकिन अगर यहीं थम जाता है तो हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ना जंग करेंगे भारत से, ना ही लड़ाई करेंगे। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो घुटने टेक चुका है, क्योंकि वो जानता है कि जंग में ये हार जाएगा। हर तरफ से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन आखिरकार कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है।